हाय स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। उसका मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। वेक्टर सदिश के बारे में हमने आपको बेसिक नॉलेज वीडियो नंबर फर्स्ट में दे दी थी कि किसी भी सदिश का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी सदिश का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैंने डिटेल से आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कितने नंबर का चैप्टर है, वो डिटेल मैंने राइट कर दी है। तो देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 मैंने राइट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दूंगा। सदिश ए वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो। इसके अनुदिश एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो, 7 इकाई हो। 7 की जगह 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। तो बेटा सबसे पहले आपको ए वेक्टर राइट करना है, आई कैप माइनस 2j कैप। इकाई का मतलब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके लिए पहले आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना होगा। वो मैंने समझा रखा है, अंडर रूट आई के कोविशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोविशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया बेटा अंडर रूट 5। सो ए कैप यानी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए कैप बताओ फॉर्मूला बोलो, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर के अनुदिश जिसका परिमाण 7 इकाई इज इक्वल टू 7 ए कैप। 7 ए कैप का आंसर इक्वेशन फर्स्ट से राइट कर देंगे, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 7 आई कैप माइनस 14j कैप अपॉन अंडर रूट 5 अंडरलाइन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक नंबर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हमको ए के अनुदिश ऐसा सदिश निकालना था जिसका जो परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। तो 7 ए कैप, 7 के साथ ए कैप का आंसर राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट कर रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 राइट किया है, सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो आपको यहाँ 7 की जगह 8 राइट करना है, ए वेक्टर चेंज करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। जिस क्वेश्चन के हम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए बेटा। सदिश ए वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 5 के और बी वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3 के वेक्टर कैप के योगफल के, तो हम पहले यहाँ तक देखेंगे। योगफल का मतलब दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, बाद में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले देखिए आप ए वेक्टर राइट करना, ये दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस 5 के, बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 के कैप। प्रश्नानुसार योगफल यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 के कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू 2i और 2i हो गया बेटा 4i, ये हो गया प्लस का 3j माइनस का 2k। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रश्न अनुसार देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के
अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है मात्रक सदिश। इसका जो आएगा उसका मात्रक सदिश फाइंड करना है। हो सकता है 3 हो, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही सोल्व करना होगा। फॉर्मूला वही है, मात्रक सदिश का होता है कि जो वेक्टर दे रखा है वो अपॉन में उस वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो बताओ बेटा, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट आई के कोबिशियंट का स्क्वायर, जे के कोबिशियंट का स्क्वायर, के कोबिशियंट का स्क्वायर अपॉन 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 29, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। ये हमारे पास योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश आ गया। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन हम आपको फिर राइट कर रहे हैं। ये 2 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 राइट किया है मैंने। ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्वेश्चन नंबर 6 किया है, वही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का योगफल ज्ञात करो। पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को उतार लेंगे, फिर प्रश्नानुसार योगफल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किसका? पी क्यू वेक्टर का। बोलो फॉर्मूला क्या होगा? पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश इक्वल पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास पी एक पॉइंट में दे रखा है, क्यू भी पॉइंट का एक निर्देशांक दे रखा है। तो हमने बताया था किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो तो आई जे के लगा देंगे। तो सबसे पहले आपको पी पॉइंट राइट करना है, 1 2 3, क्यू 4 5 6 लिख देंगे। बिंदु पी का स्थिति सदिश ओपी वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k। फिर राइट कर देंगे बिंदु Q का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप। PQ वेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, लास्ट वीडियो में याद आ गया होगा। AB वेक्टर का बताया था, AB का मतलब OB माइनस OA, PQ का मतलब OQ माइनस OP। तो OQ दे रखा है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। 4i में से आई गया तो 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब लिख देंगे PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका एक स्टेप आप करेंगे। ओके, आप PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हैं ना, अंडर रूट आई के कोबिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोबिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोबिशियंट का स्क्वायर करके अंडरलाइन कर देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु
2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। लास्ट पॉइंट दे रखा है और एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट दे रखा है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक यानी स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट आपको फाइंड करने हैं। ओके, सपोज करें हमारे पास प्रारंभिक बिंदु हमने ए मान लिया और एक मान लिया यहाँ पे बी अंतिम बिंदु। इसका दे रखा है 2,1, इसका दे रखा है -5,7। यहाँ क्या है, ए से बी हो गया ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो ए से बी। तो ए का सबसे पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे तो 2i + j हो गया। बी का पोजीशन वेक्टर याद करेंगे तो -5i + 7j हो गया। अब हमको ए बी वैक्टर फाइंड करना है। फॉर्मूला बता रखा है ओ बी वैक्टर -OA वैक्टर, -5i + 7j -2i - j, ये हो गया -7i + 6j। अब हमसे पूछा है अदिश और सदिश स्केलर एंड वेक्टर घटक कंपोनेंट। हमको बताना है ए बी वैक्टर के अदिश घटक। अदिश राशियां वो होती हैं जिनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि -7,6 ये जो है अदिश घटक स्केलर, ठीक है, केवल परिमाण हैं। अब हमको बताने हैं ए बी वैक्टर के सदिश घटक वेक्टर जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो हैं बेटा -7i और 6j। ये हमारे पास में आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो बेटा हमारे पास ये तो है P पॉइंट, ये आ गया Q पॉइंट, ये आ गया मध्य बिंदु, हमने मान लिया R पॉइंट। बताओ हमारे पास P से बनाएंगे OP वेक्टर, वेक्टर में बदलेंगे, सदिश लिखा आ गया ना यहाँ पे। तो बताओ P का स्थिति सदिश, P का पोजीशन वेक्टर हो गया 2i + 3j + 4k। Q का हो गया OQ वेक्टर 4i + j - 2k। अब लिख देंगे हम PQ का मध्य बिंदु, P और Q का मध्य बिंदु R का स्थिति सदिश, यानी R का स्थिति सदिश क्या होगा बोलो, OR होगा। OR वेक्टर मध्य बिंदु में क्या होता है, इस वाले को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, ठीक है। OP वेक्टर + OQ वेक्टर अपॉन 2। आप इसको कंप्लीट करेंगे, बता दिया है मैंने। OP वेक्टर आपके सामने है, OQ वेक्टर आपके सामने है, ऐड करके 2 का भाग दे देना, जो आंसर आएगा वो OR वेक्टर होगा, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश होगा, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, OP वेक्टर OQ वेक्टर को मिलाने वाली रेखा है, उसको 2:1 में विभाजित करती है। पहला पॉइंट अंतः विभाजित, दूसरा पॉइंट बाह्य विभाजित, यानी इस क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं, 2 पार्ट। पहला पार्ट इंटरनल डिवीजन, दूसरा पार्ट एक्सटर्नल डिवीजन। अंतः और बाह्य विभाजित 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, अंतः विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में माइनस आता है। इंटरनल डिवीजन प्लस से होगा और एक्सटर्नल डिवीजन माइनस से होगा। करने वाला जो बिंदु होगा, जो पॉइंट होगा R, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, यानी R का स्थिति सदिश क्या होता है, OR वेक्टर। अभी बताया था ना मैंने, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो तो O लगा दो, मूल बिंदु के सापेक्ष OR वेक्टर हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखो कि हमारे को जो पॉइंट दे रखे हैं पहले उनको राइट कर लेंगे। OP वेक्टर = I + 2j - k, OQ वेक्टर = -i + j + k। फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे अंतः विभाजन,
लिख देंगे आर का स्थिति सदिश ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या इसका, एन, यानी कि मैं लिख दूँ आपको एम अनुपात एन वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये आएगा एम इंटू ओ क्यू प्लस एन ओ पी अपॉन एम प्लस एन, ये होता है अंतः विभाजन का। तो एम का मतलब अनुपात में दे रखा है 2, ओ क्यू वैक्टर दे रखा है आपको -i प्लस जे प्लस के, एन 1, ओ पी दे रखा है i प्लस 2j माइनस के, डिवाइड 2 प्लस 1, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस का i प्लस का 2j माइनस के, डिवाइड 3, ये हो गया माइनस का i और हो गया प्लस का 4j प्लस का k अपॉन 3, अंडरलाइन। ये हमारे पास आंसर आ गया अंतः विभाजन का स्थिति सदिश आर बिंदु, ठीक है। बिंदु आर का स्थिति सदिश फाइंड कर दिया है। दूसरा पॉइंट आप करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, ठीक है बेटा। बाह्य विभाजन में क्या होगा, ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू एम डॉट ओ क्यू माइनस आएगा एन ओ पी वैक्टर अपॉन एम माइनस एन, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 9 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? 9 क्वेश्चन। तो आप सभी विद्यार्थी इन 9 क्वेश्चन को आप रफ में और फिर फेयर में करेंगे, यानी कि आपका 13.1 लगभग कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल भी पूरे हो चुके हैं। आपके पास बुक हो तो आप आराम से सोल्व कर लेना। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यदि कोई बच गया होगा तो हम उसको फिर क्लास में सोल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। लेकिन लगभग 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 13.2। ओके।